Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए हम पढ़ रहे थे अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट केमिकल बॉन्डिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। उसमें हम फॉर्मल चार्ज को हमने कंप्लीट करा था अपनी लास्ट क्लास में। आज हम रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फॉर्मल चार्ज के ऊपर आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे, सभी के क्वेश्चंस निकले होंगे, कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर उसके बावजूद भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। कोई पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हुआ है, अपना क्वेश्चंस नोट डाउन कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक भी समझ में नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर दो, मैं उसको फिर से एक बार रिकॉल करा दूंगी। किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ कि केमिस्ट्री को इतना इजी वे में भी पढ़ा जा सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट करें। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। और रेजोनेंस आप लोग पता है आप लोगों को, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ पर ड्रॉपर होंगे, तो रेजोनेंस जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको चाहे तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ले लो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रेजोनेंस आता है ना। तो रेजोनेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे रेजोनेंस की हेल्प से। तो अगर केमिस्ट्री को फिंगर पे याद रखनी है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी से 1K करा दो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मल चार्ज को पढ़ा था, ठीक है। फॉर्मल चार्ज के सिग्निफिकेंस रह गए थे। तो सिग्निफिकेंस, फॉर्मल चार्ज के दो सिग्निफिकेंस हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो आप लोगों को पता है कि जो एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक सिंपल सा फंडा है, जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, लेकिन एनर्जी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप सभी लोग जानते होंगे। इन्वर्सली का मतलब होता है अगर एक बढ़ रहा है तो एक कम होगा, अगर एक बढ़ रहा है तो एक कम होगा। एंड डायरेक्टली का मतलब होता है दोनों बढ़ रहे हैं, अगर ए बढ़ रहा है तो उसके साथ बी भी बढ़ेगा। लेकिन इन्वर्सली का मतलब होता है अगर ए बढ़ रहा है तो बी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? मैं हर एक पॉइंट को क्लियर कराती हूँ क्योंकि हर एक बच्चे को ध्यान में लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल बिलो एवरेज वाला बच्चा भी बैठा हुआ है और इंटेलिजेंट बच्चा भी बैठा हुआ है। तो जो बिलो एवरेज वाला बच्चा है उसको मुझे ध्यान रखकर पढ़ाना होता है। तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डीप में जाकर आप लोगों को क्लियर कराती हूँ। तो पहला सिग्निफिकेंस ये हो गया कि जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होगी। एंड सेकेंड पॉइंट आता है, जो स्टेबिलिटी होती है वो फॉर्मल चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मल चार्ज एक टाइप का चार्ज ही तो है। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, अगर एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंस फॉर्मल चार्ज कंप्लीट होता है। अब फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते, रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में आपको मैं फॉर्मल चार्ज और रेजोनेंस दोनों का ही रिवाइज कराऊंगी जब रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा। आज मुझे रेजोनेंस को कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। और ध्यान से समझना रेजोनेंस, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटी है मेरी। ओके, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको फोकस के साथ लेक्चर देखना है। पहले लेक्चर को जो भी मैं बोलती हूँ, जो मैं लिपसिंग करती हूँ, उसको ध्यान से सुना करो, ठीक है। उसके बाद में नोट डाउन किया करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बोलते जा रहे हैं और नोट डाउन करते जा रहे हैं, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आता। पहले अच्छी तरह से समझो क्या बताया है टीचर ने, उसके बाद नोट डाउन करना है। ओके, चलिए। रेजोनेंस का मतलब है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज इन विच ईच स्ट्रक्चर
in which each structure can explain most of property but none of them can explain all property are known as resonating structure. Resonance नहीं, are known as resonating structure and this phenomena is called resonance. फिर से सुनो. The structure of species in which each structure can explain most property but none of them can explain all property are known as resonating structure and this phenomena is called as resonance. अब मेरी बात कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, है ना? बताती हूँ. अब ऐसे समझो आप लोग कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बोलते हैं और रेजोनेंस कैसे बोलते हैं. फैन देखा है आप लोगों ने? मेरे ऊपर ही नजर आ रहा होगा फैन. एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? फैन देखा है सब लोगों ने? नहीं देखा तो देख लो, मेरे ऊपर नजर आ रहा होगा. एग्जाम्पल क्या होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? फटाफट से समझाती हूँ 2 मिनट के अंदर अच्छी तरह से. एग्जाम्पल से देखो. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो फैन दिख रहा है ना, ये जो आपको फैन दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड. क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग हाइब्रिड. ऐसे समझो. समझो ये फैन है, ठीक है? इसको क्या बोलोगे? रेजोनेटिंग हाइब्रिड. लेकिन ये जो पंखा है, ये पंखा किस चीज से मिलकर बना हुआ है? 3 विंग्स है इसमें. 3 विंग्स है. एक ऊपर उसका होल्डर लगा हुआ है, एक बीच में सर्कल सा हिस्सा है, ठीक है? तो इस पूरे फैन को हमने बोला रेजोनेटिंग हाइब्रिड. ये रियल स्ट्रक्चर है. रियल स्ट्रक्चर क्या है? फैन, जिसको रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोला. अब ये किस किस से कितने कितने पार्ट से मिलकर बनी हुई है वो देखते हैं. देखो, एक विंग्स इससे बनी हुई. ये विंग्स इस फैन को डिनोट कर रहा है. ये वाला विंग्स इस फैन को डिनोट कर रहा है जो अभी मैंने फैन दिखाया. ये वाला विंग्स उस फैन को डिनोट कर रहा है. ये जो उसका ऊपर का पार्ट है फैन का, ये फैन को डिनोट कर रहा है एंड ये भी फैन को डिनोट कर रहा है. अब आप लोग मुझे बताओ, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताई है, मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताई है, क्या ये पूरी रेजोनेटिंग हाइब्रिड को एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं. लेकिन रेजोनेटिंग हाइब्रिड में जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनी है, जो रियल स्ट्रक्चर बनी है, उसके पार्ट्स को डिनोट कर रहा है. मतलब उससे मिलकर बनी है. मतलब ये फैन के अंदर है लेकिन ये पूरी प्रॉपर्टी नहीं बता रहा रेजोनेटिंग हाइब्रिड की, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है ना. मेरी बात ध्यान से सुनो, भूल जाओ. सुनो, फैन दिख रहा है मेरे ऊपर, दिख रहा है फैन. अब इसकी 3 विंग्स निकली हुई है, ठीक है? इसको फैन को बोल दिया रेजोनेटिंग हाइब्रिड. इसकी एक विंग हुई, ये देखो, ये इसकी एक विंग है, ये इसकी सेकेंड विंग है, ये इसकी थर्ड विंग है, ठीक है? तो ये जो विंग है, अगर हम खाली इसको रख दें तो ये क्या कर रही है? इस फैन की प्रॉपर्टी डिनोट कर रही है. मतलब ये उसमें यूज है. अगर ये नहीं होंगे तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड नहीं बन पाएगी. क्या ये एक स्ट्रक्चर में क्या पूरी रेजोनेटिंग हाइब्रिड है? नहीं. तो ये जो होती है ना, ये स्ट्रक्चर, जो विंग्स मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो, फर्स्ट विंग, सेकेंड विंग, थर्ड विंग, ऊपर वाला पार्ट, देन मिडिल वाला पार्ट, ये जो है ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड. क्लियर हुआ? ये जो उसकी मेन स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोला रेजोनेटिंग हाइब्रिड. लेकिन ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है. किससे मिलकर बनी होती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है. क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरे फैन की प्रॉपर्टी डिनोट कर रही है? नहीं, पूरे फैन की प्रॉपर्टी डिनोट नहीं कर रही है. जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो पूरे फैन की प्रॉपर्टी डिनोट नहीं कर रही, लेकिन फैन में होने वाले जो पार्ट्स है, उन पार्ट्स से मिलकर पूरा फैन बना है. तो जो पार्ट से मिलकर बना है ना, उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो फैन है इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड. और जो ये पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरी फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस. यही देखो, आप डेफिनेशन को पढ़ो, क्लियर हो जाएगी. द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज इन विच ईच स्ट्रक्चर मतलब सारे विंग्स की जो मैंने आपको फोटो दिखाई है, इसकी जो
स्ट्रक्चर है, ईच स्ट्रक्चर है, वो क्या कर रही है, मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी शो कर रही है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही। बट नन ऑफ देम कैन एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन तो कर रही है मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन नन ऑफ देम मतलब पूरी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस पूरी फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। फिर से सुनो, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज, कौन सी स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी दिखाई थी, विंग्स, एक फर्स्ट विंग, सेकंड विंग, थर्ड विंग, फिर ऊपर वाला पार्ट, फिर मिडल, वो क्या है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जो फैन है वो क्या है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो मिलकर रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर जब रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है तो इस पूरी फिनोमेना को ही बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा ना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज इन विच ईच स्ट्रक्चर, फर्स्ट विंग, सेकेंड विंग, थर्ड विंग, मिडल वाला पार्ट एंड ऊपर वाला पार्ट, वो जो मैंने दिखाई थी वो क्या थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बार बार रिकॉल करा रही हूँ ताकि आप लोगों को फिट हो जाए माइंड में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज इन विच ईच स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन most of property but none of them can explain all property are known as resonating structure and this phenomena is called as resonance। क्लियर हो गया, मतलब जो फर्स्ट विंग है, सेकेंड विंग है, इनसे मिलकर फैन तो बन रहा है, तो वो अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगी तो क्या फैन बन जाएगा, नहीं बनेगा। लेकिन क्या वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रही थी वो क्या वो पूरे फैन को एक्सप्लेन कर रही थी, एक विंग क्या पूरे फैन को एक्सप्लेन करेगी, नहीं करेगी। सेकंड विंग क्या पूरे फैन को एक्सप्लेन करेगी, नहीं करेगी। थर्ड विंग क्या पूरे फैन को एक्सप्लेन करेगी, नहीं करेगी। क्या वो मिडल वाला पार्ट जो था वो फैन को एक्सप्लेन कर रहा है, खाली बात कर रही हूँ, मिक्स नहीं करेगा। जब ये पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी तभी तो बनेगा। तो इसमें जो एक स्ट्रक्चर है, मतलब जो एक मैंने आपको पिक दिखाई वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी तो शो कर रही है फैन की, लेकिन वो पूरी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है वो रियल स्ट्रक्चर होती है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसको हम इमेजिनरी मानते हैं। हाँ ये ऐसे बना होगा, हाँ ये ऐसे बना होगा, हाँ ये ऐसे बना होगा। क्लियर है, चलिए रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होती है, द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग हाइब्रिड। मैं एक मिनट चेक कर लूँ मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, ठीक है, ऑल डन। चलिए द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। अब आप लोग मुझे बता दो, अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपका इस लेक्चर में आने का कोई भी मीन नहीं बनता है। पहले प्रीवियस लेक्चर देखो। मैंने अभी बताया कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो उसकी एनर्जी आप लोग मुझे बताओगे, कम लेस एनर्जी होगी, लीस्ट एनर्जी होगी या हाई एनर्जी होगी? लीस्ट एनर्जी होगी, क्योंकि रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। अगर मोस्ट स्टेबल है तो उसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी। क्लियर है, ये सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है ये इंटरमीडिएट फॉर्म होती है ऑल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, जिसको रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है ये मोस्ट स्टेबल होती है। अगर स्टेबल है तो एनर्जी तो कम होगी ही होगी, क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। ऐसे याद रखना है आपको कि स्टेबिलिटी और एनर्जी इन्वर्सली हुए कि डायरेक्टली? जल्दी बता दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए। अब यहाँ पर वही मैंने बताया कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इमेजिनरी है, कि पूरा फैन इस विंग से मिलकर बना हुआ है, ये सेंट्रल वाले पार्ट से मिलकर हुआ है, ये सर्कल वाला पार्ट यूज किया है, तब रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनी है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती है, हाइपोथेटिकली होती है, लेकिन जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है वो रियल स्ट्रक्चर होती है।
क्लियर है? जैसे कि CO3 2 माइनस का कर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो कैसे बनाओगे, देखो एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग ही बनाओगे। देखो CO3 2 माइनस की सभी स्ट्रक्चर बनाना जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो फटाफट से मेरे लेक्चर देखो प्रीवियस वाले, उसमें मैंने हर एक स्पीसीज का आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है ना। चलिए ये CO3 2 माइनस की स्ट्रक्चर हो गई, हो गई। चलिए अब क्या करो, इस डबल बॉन्ड को उठाकर जितने आपको बॉन्ड दिख रहे हैं ना चारों तरफ घुमा दो, जहाँ जहाँ बॉन्ड दिख रहे हैं वहाँ वहाँ घुमा दो इसको। चलो जी घुमाते हैं, इधर नेगेटिव आ गया, इस डबल बॉन्ड यहाँ पर घुमाया, ये वाला नेगेटिव पॉइंट इधर आ गया। इससे डिनोट करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो होता है वो इस साइन से डिनोट करते हैं रेजोनेंस को, ठीक है। अब डबल बॉन्ड इधर घूमेगा, तीनों जगह घूमना चाहिए रेजोनेंस। अब देखो क्या तीनों जगह घूम गया है, डबल बॉन्ड घूम गया है। अब क्या बनेगी इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड, मतलब अब तीनों में पार्शियल चार्ज आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको एवरेज ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना बताया था, आप लोग मुझे देख के बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कितना आएगा? -2 डेल्टा बाई 3, -2 डेल्टा बाई 3, -2 डेल्टा बाई 3, -2 डेल्टा बाई 3। तो ये क्या है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालते हैं रेजोनेंस से तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड इन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ बॉन्ड इन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मेरी बात ध्यान से बताओ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है, इसमें कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 बॉन्ड है। कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3, कितनी बन रही है? 3। कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया? 1.33। क्लियर हो गया? आगे समझ में क्या करो, किसी एक ऐसे यूनिक पॉइंट को पकड़ो, ध्यान से सुनना, किसी एक ऐसे यूनिक पॉइंट को पकड़ो, फिर उसको जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं सब जगह घुमा दो, सब जगह घुम जाएगा तो वो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो पहले एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने भी बॉन्ड आपको दिख रहे हैं वो बॉन्ड काउंट कर लो, उसके बाद डिवाइड कर दो जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। फिर से सुनो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं अपॉन जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है उतना उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो रेजोनेंस क्लियर हो गया। रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज इन विच ईच स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बट नन ऑफ देम कैन एक्सप्लेन all property are known as resonating structure and this phenomena is called as resonance। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होती है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है ये मोस्ट स्टेबल होती है, लीस्ट एनर्जी होती है। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है ये एक रियल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जबकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी वो एक, मैंने अगर गलत बोल दिया तो सुन लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये इमेजिनरी होती है, लेकिन जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है ये रियल स्ट्रक्चर होती है। बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस से कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ बॉन्ड इन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए फिर एक टर्म और आता है रेजोनेंस एनर्जी का। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है देखते हैं। देखो ये मैंने डिनोट करा है रेजोनेटिंग हाइब्रिड को और ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लीस्ट एनर्जी कंटेनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द एनर्जी बिटवीन लीस्ट एनर्जी कंटेनिंग स्ट्रक्चर एंड एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्या? The energy difference between least energy containing structure and
एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो स्टेबिलिटी होती है वो रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी। क्लियर है? बस फिर यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग क्वेश्चंस के आंसर निकालते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है NO2 माइनस, NO2 माइनस आयन को बोलते हैं नाइट्राइट आयन एंड NO3 माइनस आयन को बोलते हैं नाइट्रेट आयन। NO2 माइनस आयन को बोलते हैं नाइट्राइट आयन एंड NO3 माइनस आयन को बोलते हैं नाइट्रेट आयन। NO2 माइनस स्ट्रक्चर ये होती है, अब क्या करा हमने, डबल बॉन्ड को दोनों साइड में घुमा दो, घुमा दिया, ठीक है, घुमा दिया, ये इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गई। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 बॉन्ड ऑर्डर, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 2, तो 2, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, 1.5। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल इधर भी आता है लेकिन ऑर्गेनिक में ज़्यादा आता है। जो NO2 माइनस है इसमें आप देख रहे हो डबल बॉन्ड भी है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, फोकस के साथ सुनो। इधर डबल बॉन्ड भी है, इधर सिंगल बॉन्ड भी है, उसके बावजूद भी इसकी बॉन्ड लेंथ सेम है। सेम का मतलब डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड में से आप लोग मुझे बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की, लेकिन डबल बॉन्ड की कम होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ। क्लियर है ना? जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो जब बॉन्ड 2 है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, जब एक बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर डबल और सिंगल होने के बावजूद भी दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, तो आंसर जाता है रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस आप देख रहे हो पार्शियल चार्ज आता है ये, इसलिए रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ दोनों की सेम है। क्लियर है? चलिए जी, फटाफट से आप मुझे इसके बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा दो, 2-3 क्वेश्चन है, फिर मैं इसको वो करती हूँ ख़त्म आज, ठीक है। देखो NO3 माइनस आयन जिसको नाइट्रेट आयन बोला, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। अब क्या है, डबल, इसको पकड़ लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पूरे में घुमा दो, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड। और कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, इसको एक ही हो गई, ये इधर आएगा तो दूसरी, इधर आएगा तो तीसरी, तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.33। PO4 माइनस की स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें यूनिक क्या है, डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को सब जगह घुमा दो, तो एक तो ये हो ही गई, फिर एक इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा तब दूसरी बन जाएगी, ये वाला फिर इधर आएगा, फिर तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये चौथी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 5। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, एक ही हो गई, एक ही हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई। कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.25। नेक्स्ट आ जाओ, SO4 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आप खुद निकाल कर दिखाओगे बिना देखे, इसको देखना नहीं है, देखना नहीं है इसको, बिना देखे बताओ। 2 मिनट दे रही हूँ, आ जाना चाहिए अब तो। चलिए देखो, SO4 माइनस 2 की स्ट्रक्चर ये है। अब क्या करो, एक डबल बॉन्ड को पकड़ लो और इसको चारों में घुमा दो, तो एक इधर हो गई, जब ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला डबल बॉन्ड जब इधर आ जाएगा 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, 4। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो कितने बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। कल आगे पढ़ेंगे, इसके सिग्निफिकेंस रह जाएंगे या फिर एप्लीकेशन रह जाएंगे, कल रेजोनेंस को कंप्लीट करा देंगे। आज कराऊंगी सब मिक्सअप हो जाएगा, सब भूल जाओगे, ठीक है। तो रेजोनेंस समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा रेजोनेंस है, आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो किसी को कोई भी डाउट है, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं क्लियर करा दूंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद,
जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी से 1K करा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जल्दी जल्दी से 1K करा दो मेरे। और लाइक करके ज़रूर जाना, कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाना, एंड शेयर तो बिल्कुल 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 करना है। ओके, बाय बाय।